फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो एसआई मेंस एग्ज़ाम 26 मई से स्टार्ट हुआ था, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रथम पेपर हो चुके हैं, उसके आंसर की को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे किस प्रकार के प्रश्न पत्र पूछे गए थे और इसके क्या आंसर हो सकते हैं। कुछ प्रश्नों में डाउट है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। बहुत दुख देना या ज़्यादा परेशान करने के लिए एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, छाती में दार धरना। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं? कृदंत जो होते हैं वह क्रिया, ठीक है, क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं। रीतिमा, रीतिरात्मा काव्य से यह उक्ति किस आचार्य की है? तो इसका डाउट है, पर देखते हैं। क्षेमेंद्र। रिजु का विलोम होता है सीधा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग प्रधान रचना कौन सी है? तो इसका हो जाएगा कुकुर मुता। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, तो इसका अवयव हो सकता है, अवयव नहीं, अवयव ही राइट है। गुण स्वर संधि का उदाहरण है सदैव। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है लड़की। मैथिल कोकिल की उपाधि किस कवि को दी गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी को। अनुमति का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस इति। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? तो अम्बु। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें तद्भव अखरोट है, ठीक है। नेक्स्ट है मुहारा मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। पुष्प का पर्यायवाची है प्रसून। आधा तितिर आधा बटेर का अर्थ होता है अनमेल। योग हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है? तो भारतीय परिवार की भाषा माना जाता है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा अलंकार। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। सार लेखन में मूल रचना का होता है 1/3 होता है। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती संकेतवाचक है। कपटी मित्र का मुहावरे का अर्थ होता है आस्तीन का सांप। निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो पंजाबी की अपनी पंजाबी लिपि है, जबकि मराठी, हिंदी और संस्कृत की देवनागरी लिपि है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। अनुगृहित। भारतीय संविधान में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ बताइए। घिरी मिट मारना, घिरमिट, घिरमिट मारना, यानी घिरमिट मारना मतलब होता है, इसमें थोड़ा डाउट है। उपन्यास राग दरबारी के लेखक हैं राग दरबारी, वो इसको भी डाउट है, इसको रखेंगे। नेक्स्ट है संचारी भावों की संख्या मुख्यतः कितनी मानी गई है? 33 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देशों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 351 विकास की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के कवि हैं। ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है? ध्यान मग्न, ध्यान से मग्न, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न होगा। अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। संयुक्त वाक्य निम्नलिखित शब्दों के सही वर्तनी है। उज्ज्वल। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूजनीय, निरोग, पूजनीय होना चाहिए। अंतिकार। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? श्री कृष्ण गीतावली। उपसर्ग युक्त शब्द बताइए, इसका आगमन होगा। नेक्स्ट है ऋतुयुग काव्यधारक कवि हैं केशवदास। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन सा छंद वर्णिक छंद है? दोहा। निम्नलिखित में उपन्यासों में प्रेमचंद्र का उपन्यास है कर्मभूमि। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? विशेषण संबंधी अशुद्धि है। अभ्युदय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अभी नहीं, अभ्युदय, अभ्युदय। अभि प्लस उदय, अभ्युदय।
हिंदी वर्णमाला में ढ ढ़ ध्वनि को क्या कहा जाता है? जैसे लुंठित वर्ण कहा जाता है। पीपर पात सरिस मंडोला में वाचक शब्द है सरिस। छंद के संदर्भ में यति का अर्थ होता है विराम। हिंदी वर्णमाला के नासिक ध्वनि है प्रत्येक वर्ग की पंचम ध्वनि। नेक्स्ट है पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कार्य की विभक्ति है? पेड़ से यानी कि संप्रदान से, अपादान के लिए। इसका अपादान होगा। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई जो है इसमें उपमा दिया जा रहा है, उपमा अलंकार होगा। सूर्य का कौन सा शब्द है? सूर्य एक तत्सम शब्द है। रसात्मक वाक्य में विश्वनाथ द्वारा दिए गए हैं। वाक्य रसात्मक काव्य परिभाषा दी गई है। निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य है? साकेत एक महाकाव्य है। द्वंद्व समास है। राम कृष्ण निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का आकाश में गोडू मडाना। आकाश में अत्यधिक उत्साहित होना या बड़ी बड़ी बातें करना। आकाश में गोडू मडाना। डी हो सकता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री, कवयित्री बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला के अर्ध किन वर्णों को कहा जाता है? अर्धस्वर ई और उ अर्धस्वर कहा जाता है। विसर्ग ध्वनि युक्त शब्द बताइए। निर्जन। अथ का अर्थ होता है अथ। अथ का इति भी हो सकता है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश के भी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।